तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, देखिए मॉडल सेट शर्मा का इसका ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखें तो जाके वीडियो देख ले, चैनल में ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, और आपका चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करा के रखा है। देखिए 2 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हुआ है, ये आपका जो है तीसरा चैप्टर है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक जो आपका समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व है, जो आपका अगला चैप्टर आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 2 चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद कल से आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के सेकंड टर्म के लिए जितने भी पढ़ना है मैं कल से वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए जो ये आपका फर्स्ट टर्म है आज मैं क्लियर कर दूंगा आप लोग का। ठीक है, और भी कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट टर्म के लिए, और सब्जेक्टिव मैं कल से लाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है। ठीक है, तो एक ध्रुवीयता अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपको 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा जॉर्ज बुश। ठीक है, ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था। ठीक है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, इराक ने किया था। किसने किया था, इराक ने। ऑप्शन नंबर जो आपको 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कुवैत को किस देश के अवैध से चुंगल से मुक्त कराया गया। ठीक है, तो किसने कुवैत को कब्जा कर लिया था, तो इराक ने किया था। किसने किया था, तो इराक ने किया था। ठीक है, इराक ने कुवैत को कुवैत से छड़ाया था, कौन, अमेरिका ने। ठीक है, और कुवैत को कब्जा कौन कर लिया था, इराक ने। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ, तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 9/11 का घटना। ठीक है, 9/11 की घटना से क्या समझते हैं, तो 9/11 की घटना से क्या हुआ था, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। यहाँ पे क्या बुझा रहा है कि अमेरिका जो आपका, इससे पहला वाला प्रश्न देख लीजिए, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का हमला कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2001। तो इसी को हम लोग 9/11 की घटना कहते हैं। ठीक है, 9/11 की घटना कहाँ पे हुआ था, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसी को हम लोग 9/11 की घटना कहते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किसने चलाया था, तो आपका USA यानी अमेरिका ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ऑपरेशन इनफाइट रीच निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था, तो ये भी आपका USA हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। किससे है, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इराक पर आक्रमण किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था 2003 पे। जो कब्जा कर लिया गया था ना अवैध को, तो अवैध को मुक्त कराने के लिए इराक से 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसाधन और विकास के मदद खर्च में करता है। ठीक है, तो आपका अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये 2 प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। ठीक है, अगला क्या है, हेगेमनी अर्थात वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एंथेस की प्रधानता के चिहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका भरने वाला है, लगभग आपका उससे ही रिलेटेड जो आपने मॉडल सेट और चैप्टर से पढ़ा उससे रिलेटेड आपको भरने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मैंने ये फोटो आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन वही रिलेटेड है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप जो आपका अगला चैप्टर है क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, देखिए 10-15 हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद आप लोग सेकंड टर्म का तैयारी कीजिए, कल से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए आपका जो अगला प्रश्न क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो यूरोपीय संघ आपको कहाँ
हर जगह बुक में लगभग 1992 को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका गूगल में आप लोग सर्च मारिएगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ, तो आपको कितना बताएगा, 1993 बताएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी जो आपका बताएगा आंसर 1993 बताएगा। तो अगर आप लोग का एग्जाम में 1992 भी दे देता है तो गलत नहीं होगा। 1993 अगर ऑप्शन में रहता है 1993 तो 1993 आप लोग मारिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 मारिएगा अगर एग्जाम में दे दे तो। अगर 1992 भी रहता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, ठीक है। तो अपनी स्थापना के समय इसका यूरोपीय संघ का क्या नाम था, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्या नाम था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय नाम था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है, तो यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, विकासशील देशों से। किससे, विकासशील देश से। चलिए अगला प्रश्न है क्या आपका, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ, ठीक है। तो साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ, तो 1949 ईस्वी में हुआ था साम्यवादी चीन का उदय। माओ किस देश का शासक था, मैंने इसको मॉडल सेट में बताया कि माओ से पता चल रहा है कि चीन का ही हो सकता है, ठीक है। तो माओ किस देश का शासक था, तो चीन का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1949 में। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है। तो खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाया था, तो चीन। ऑप्शन नंबर जो आपको 1 दिखाई रहा है 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी, तो 1978 ईस्वी में अपनाया था। कब अपनाया था, 1978 ईस्वी में, याद रखिएगा 1978। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ, ठीक है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। आप लोग गूगल सर्च मार सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसके प्रस्तावना में पंचशील की सूत्र रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन के साथ, ठीक है। किसके साथ, तो चीन के साथ। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है, ठीक है। देखिए अगर आपका ऑप्शन नंबर में 2006 रहे तो 2006 मारिएगा, वरना आप अगर गूगल में सर्च मारते हैं भारत और चीन का मित्रता वर्ष तो आपका 2014 बताएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 2014 दे दे तो 2014 मार्क आइएगा, वरना 2006 दे रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर 2006 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है क्या है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन ने, ठीक है। किसने किया था, चीन ने। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, मैकमोहन रेखा कहाँ है, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है क्या है, एशिया का कौन सा देश G8 का समूह का सदस्य है, ठीक है। G8 समूह का सदस्य है वो कौन हो जाएगा आपका, तो जापान। ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जापान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है इनमें से सभी हो जाएगा। तो कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, ठीक है। तो आसियान का यहाँ पे सदस्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आसियान का सदस्य इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है। बाकी ये भारत नहीं है, चीन भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आसियान का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, अल्जीरिया नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न था क्या था, यहाँ पे निम्नलिखित में आसियान का सदस्य है, ठीक है। यहाँ पे जो आसियान का सदस्य है वो सिर्फ इंडोनेशिया है, भारत चीन पाकिस्तान नहीं था, और इसमें क्या है, अल्जीरिया भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था, तो किसने किया था, तो नरसिम्हा राव ने किया था। किसने किया था, नरसिम्हा राव ने, ठीक है। बिल्कुल आपका 2 का जो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो अगला प्रश्न क्या है, विश्व में सत्ता के अनेक केंद्रों की स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बहु ध्रुवीता, ठीक है।
तो चलिए इसके साथ मिलते हैं। आपको जो अगला प्रश्न है देख लेते हैं, और एक प्रश्न है सॉरी। 1945 के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन के लिए बनाई, ठीक है, तो मार्शल योजना बनाया था। क्या योजना बनाया था? मार्शल योजना, ठीक है। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।